बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास के लिए जी 2023 स्पेशली तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा। तो ये ऐसा समझे कि जैसे ये आपके इम्तिहान के अंदर 100% इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा जी। तो चलें जी, चैप्टर नंबर 1 जो है, बाब नंबर 1 का उसके मुख्तसर सवाल आता है, जिसके अंदर जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली क़ायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया, और दो कौमी नज़रिया, अक़ीदा रिसालत और मुस्लिम मिल्लत के असास के हवाले से इल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसके बाद ईमान किसे कहते हैं, इस्लाम में नमाज की अहमियत और चौधरी रहमत अली का तारफ़, ये भी इस बार पूछा जा सकता है। और इसके अंदर जो इल्लामा इकबाल ने अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में क्या फरमाया, जो कुछ बेटा मशहूर तरीन सवाल होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा जी। अखुवत में हमें किस बात का दर्स मिलता है, या अखुवत हमें किस बात का दर्स देती है, ये बहुत है। और ये वाली इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इसका तर्जमा लाजमी कीजिएगा, मुश्तरका मज़हब से क्या मुराद है, ये कुछ खसूसी तौर पर करेंगे। और पहले चैप्टर के अंदर बेटा जो अहम तरीन सवाल हैं उसमें है नज़रिया पाकिस्तान की असास और इसके माखज़, नज़रिया पाकिस्तान के अनासर, और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अहम 14 नुकात, इनको आपने खसूसी तौर पर बेटा देखना होगा जी। उसके बाद है बाब नंबर 2, इसमें तहरीक अलीगढ़ के बुनियादी मकासद और 1956 की आइन की 3 खसूसियात। फिर उसके बाद है ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क़ायद-ए-आज़म ने सफ़ीर अमन का ख़िताब कैसे पाया, और क्रिप्स मिशन की तजावीज़, ये बेटा आप लोग अच्छी तरह से करेंगे जी। और रियासत जूनागढ़ ने अपने इल्हाक का क्या फ़ैसला किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जी। मिसाक लखनऊ क्या है और कब हुआ, ये तो ऐसा समझिए 100% आपके ये इस पेपर में है जी। तहरीक खिलाफत के मकासद हैं जी। उसके बाद आज जी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है जी 1920 की तहरीक अदम तावन के मकासद ज़रूर करने हैं जी आप लोगों ने। सान आर्मी पब्लिक स्कूल कब और कहाँ रूनुमा हुआ, ये लाजमी बेटा आपने करना है जी। और उसके बाद इसी के अंदर जो तफसीली सवाल आते हैं वो है तरीक़े खिलाफत पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से इस पर रोशनी डालें, एक ये सवाल है। और उसके बाद जो आपका सवाल है क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा, ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसके बाद है जी बाब नंबर 3, इसमें बेटा आपका जो महल वकूअ वाला है, सीम और थोर, इसको लाजमी करना है आपने भी। उसके बाद है जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात, और ड्यूरेंट लाइन किसे कहते हैं, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ किसे कहते हैं, ये इसको आप लोग भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा, पहाड़, ठीक है। आबो हवा से क्या मुराद है, और कारीज से क्या मुराद है। और उसके बाद है ये जंगलात की कमी की 5 वजूहात, ये बेटा जंगलात वाला, पहाड़ वाला, ड्यूरेंट लाइन, ये लाजमी करना है आपने जी। फिर इसके बाद है जी माहौल किसे कहते हैं, आलूदगी से क्या मुराद है, और समोग किसे कहते हैं, ये लाजमी तौर पर आप लोग कीजिएगा जी भी। इसके बाद है जी इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो है आलूदगी से क्या मुराद है, ये किस तरह हमारे माहौल को आलूदा कर रही है, और पाकिस्तान में जंगलात की इकसाम, अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर बहस करें जी। इसमें बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये मैंने 3 आपको बताया, इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पेपर बनेगा जी। फिर आपका चैप्टर नंबर 4, इसमें है तहरीक पाकिस्तान में शामिल 3 ख़वातीन के नाम, और ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ है। और उसके बाद है जी इसका जो ख़ास तौर पर जो सवाल है, सिविल सेक्रेटरीट पर मुस्लिम लीग का झंडा किसने लहराया जी, ये लाजमी करना है जी। उसके बाद है जी नस्वानी तशद्दुद में मुजरम और सितमज़दा कौन होते हैं, ये ख़ास तौर पर आप लोग कीजिएगा जी। और कम उम्री की शादी पर पाबंदी का एक्ट 2015 क्या है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सिलसिले में इक़दामात लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। इसके अंदर जो तफसीली सवाल आते हैं ये बेटा तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इनको आप लोग ज़रूर कीजिएगा।
कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में औरत के हकूक़ और तरीक़े पाकिस्तानी में औरत के किरदार पर बहस और पाकिस्तान में नस्वानी तशद्दुद के हवाले के ख़ात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डालें जी। तो ये था अभी आपका मुतालिया पाकिस्तान का पेपर बेटा, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले भी जो गैस दिए गए उन्हीं में से जी 80 to 90% हमारा जी गैस लगा है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।